नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट। इसमें भी हम 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एट दी व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी विल बिकम 9 टाइम्स इन 2 years एट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें बोला गया है कि कोई रकम जो है वो 2 सालों में 9 गुना बढ़ जाती है, 9 गुना बढ़ जाती है। तो मैं मान लेते हैं कि एक है 9 गुना बढ़ गई, मतलब 9 हो गया। तो हमारे पास 2 साल के लिए बात कर रहा है, 2 ईयर के लिए बात कर रहा है। तो 2 ईयर के लिए अगर बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। दो साल के लिए बात कर रहा है, अगर 3 साल के लिए बात करता तो क्यूब रूट निकालता। तो इसका भी मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया। इन दोनों रकमों का मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट निकाल लिया। जो ये रकम बनी थी 9 गुना, ये आ गया मेरे पास 1, ये रकम आ गई मेरे पास 3। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। इसका मतलब जो रकम बड़ी है वो 2 बड़ी है, मतलब किसके ऊपर से 1 से जो है वो 2 बढ़कर आई है। तो 2 हमें परसेंट निकालना है कि 1 का 2 जो है वो कितने परसेंट है, इक्वल टू 200%। तो मेरे पास आ गया 200%। ठीक है, बात को समझ लेना ध्यान से। 1 का हमने, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा था, 1 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 9 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 1 और 3 के बीच में देख लिया कि रकम कितनी बढ़ के आई है, 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। मतलब इंटरेस्ट अगर हम बोले तो वो 2 लगा है, तो कितने पे लगा है, 1 के ऊपर लगा है। तो 2/1 इंटू 100% निकालने के लिए तो मेरे पास आ गया 200%। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 200%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ मनी विल बिकम डबल इन 5 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कोई रकम जो है वो 5 सालों में डबल हो जाती है, कोई रकम जो है वो 5 सालों में डबल हो जाती है। वही रकम जो है 16 टाइम्स, 16 गुना कब होगी, कितने सालों में होगी, ये हमसे पूछा गया है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में, 5 सालों में 5 years में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, और ये हमें कहता है कि कितने साल लगेंगे, मतलब कितने साल लगेंगे कि ये जो रकम है वो 16 टाइम्स हो जाए, 16 गुना हो जाए। कितनी बन जाए, 16 गुना हो जाए। अब इस चीज को ध्यान से देखो कि 5 सालों में डबल हो रही है। ठीक है, 5 साल लग गए उसको डबल होने में। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो 16 है वो कैसे बना। ठीक है, 16 कैसे बना, 2 कि हम 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, क्यूब करेंगे। जैसे इसकी पावर अगर हम 2 की पावर 4 ले लें, कहने का मतलब 2 को अगर मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास 16 बन जाए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 2 की पावर 4 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहां पर क्या करूंगा, जो 4 यहां पर पावर में आया है उसको ही मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ईयर्स आ जाएंगे। ईयर कितने हो जाएंगे, 20 years। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 20 years लगेंगे इसको जो है 16 गुना होने में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है 5 साल यहां पर लगे, 5 साल यहां लगे, 5 साल यहां लगे, 5 साल यहां लगे, 2-2 के सेट बन रहे हैं 5-5 सालों में। हर 5 सालों में डबल हो रही रकम, हर 5 सालों में रकम डबल हो रही। तो हर 5 सालों में रकम डबल हो रही, तो 5 साल कितने लग गए, 4 बार आया, 5 चौके 20। ठीक है, तो कितने साल लगे हमारे पास, 20 साल लगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। सिंपल सा तरीका है। 5 सा देखा, 2 की देख लेना कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई होके वो 16 बना रहा है, नीचे वाली रकम बना रहा है, उसकी पावर उतनी आ गई। उसी पावर से हमने क्या करना है, इस टाइम को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ईयर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे 20 ईयर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। वहां पर हमारे पास ईयर पूछे थे, यहां पर हमारे पास कितने गुना हो जाएगा वो पूछा हुआ है। जैसे ए सम ऑफ मनी विल बिकम थ्राइस इन 6 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम इन 18 years। कि 18 सालों में जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगी, 18 सालों में जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगी। तो हमारे पास हम देखेंगे कि 6 सालों में कोई रकम जो है वो कितना गुना हो रही है, इन डबल थ्राइस, सॉरी
ये कितने गुना हो रही है, थ्राइस हो रही है, मतलब 3 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। और हमसे पूछा है कि 18 सालों में, 18 इयर्स में ये कितना गुना हो जाएगी, 18 इयर्स में ये कितने गुना बढ़कर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वहां पर क्या करते थे, हम काउंट करते थे इस तरह से, कितने सेट बन रहे, तो ये रकम बना लेंगे। यहां पर भी हम देखेंगे कि जो 18 है हमारे पास, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 18 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 18 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करा, इट मींस ये जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो वहां जाके पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पहले तरफ जाके वो उसको पावर में कर देना। तो हमारे पास जो है वो 3 का जो क्यूब लेंगे, 3 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, 27। हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो उतने गुना रकम हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 27 टाइम्स। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, 27 टाइम्स। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का उल्टा डाल दिया था, वहां पर हमारे पास ईयर्स पूछे थे, यहाँ पर हमारे पास कितने टाइम्स होगा वो पूछ लिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अभी है ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 टाइप का, ठीक है। इसमें बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इज ₹410 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फिर से वही रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि देखो, इस जो वीडियो बनता है ना, इसको बनाने में जो है वो टाइम लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो बनते रहें और आपको मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन भी मिले, वो तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है, और लाइक करोगे। तभी जो है मोटिवेशन आती है कि हाँ कोई हमारा वीडियो देख रहा है और उसको फायदा हो रहा है। वरना ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसे देगा मुझे या कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये मोटिवेशन के लिए होता है। और तभी जो मोटिवेशन तभी मिलती है जब हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, वही हमारी मोटिवेशन था। प्लीज इसको शेयर करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ए सम ऑफ मनी। आपको पता चल गया कि हमें एसआई फाइंड आउट करना है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास दिया 410 रुपीज। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम इन 2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। पर एनम हर साल पड़ रहा है इसको जो इंटरेस्ट, 2 सालों के लिए। टाइम दिया है 2 year, टाइम दिया है 2 years। अब टाइम 2 years दिया है। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो हमने होल वैल्यू बनानी है। होल वैल्यू कैसे बनती है पहले मैं वीडियो बता चुका हूं, जो नए स्टूडेंट है वो देख लें। 5% का मतलब है 5/100, 5/100 आ गया हमारे पास। इसको हमने काट दिया, हमारे पास आ गया 1/20 फ्रैक्शन में। होल वैल्यू निकालनी है, +1 कर दो, आपके पास आ गया 21/20। इट मींस इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो हमारे पास 2 साल की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 20 फर्स्ट ईयर और अमाउंट हमारे पास हो गया 21 फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर की बात करें, प्रिंसिपल है 20 और अमाउंट है 21। 2 साल की बात करिए तो हम भी 2 सालों की बात करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 400। मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 400 बन गया। और मेरे पास जो है अमाउंट कितना बन गया, 441 हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा जो है वो मेरे पास है CI। तो मेरा CI कितना आया, मेरा CI आया 41। मेरे पास जो CI आया 41, जबकि इसने कितना दिया था 410। तो इसको मैं ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया 410। जब 10 से यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है तो 10 से आपको जो है वो प्रिंसिपल में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा, मतलब ये प्रिंसिपल होगा 4000। प्रिंसिपल कितना होगा 4000 और जो हमारे पास अमाउंट होगा वो कितना होगा 4410। तो हमारे पास जो है ये बनेगा 410। हमारे पास जो बन गया ये आ गया हमारे पास CI। अब हमारे पास CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 410। हमें बोला गया है कि आपने SI फाइंड आउट करना है। जब SI फाइंड आउट करना है आपने, तो SI फाइंड आउट करना है तो आपको पता है प्रिंसिपल आपके पास आ गया कितना 4000। प्रिंसिपल आ गया आपके पास 4000 आ गया।
टाइम कितना, टाइम है 2 साल और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% इंटू 2, टोटल कितने परसेंट हो गया? 10%। किसका 10%? 4000 का। 4000 का 10% कितना होता है? 400। तो ऐसा ही आ गया हमारे पास 400। अगर आपको 10% निकालने में दिक्कत आ रही तो 10/100 कर सकते हैं। 100 से 2 जीरो कट गई, 40 इंटू 10 हमारे पास आ गया 400। ये 400 के आ गया हमारे पास एसआई आ गया, हमारे पास 400 के आ गया एसआई आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो 400 हमारा आंसर होगा। देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार रिमाइंड करके देख ले दोबारा से। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इज ₹160। अब मेरे पास क्या दिया है? मेरे पास दिया है सिंपल इंटरेस्ट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 160 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% इन 2 इयर्स, टाइम दिया है 2 इयर्स, 2 ईयर का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। सीआई और एसआई का हमने डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालने का एक तो फार्मूला होता है, जैसे डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल r अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस का फार्मूला है डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें रेट है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल के लिए क्या करना है? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया है। देखो सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है मेरे पास, कितना दिया है? 160 दिया है। एसआई निकालना है मैंने, है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 160, मैंने प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो अपने आप में ये टोटल कितना परसेंट है? ये 5% चल रहा है 2 साल के लिए, तो मतलब 5% है 2 साल के लिए, टोटल हो गया 10%। ये हमने फाइंड आउट करना है कि 160 जो है वो किस रकम का 10% है। 160 जो है किस रकम का 10% है। तो आप देख लें किसका है? 1600 का। ठीक है, किसका है ये? 160 किसका है? 10%, 1600 का। आप इंटू 10 करके यहाँ 1600 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास 10% है। तो अब इस बात को आपको, आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1600 रुपए, तो हमने यहाँ पर रख लिया प्रिंसिपल को 1600 रुपए। अब देखो प्रिंसिपल को हम यहाँ रख लेंगे 1600 इंटू आर कितना है? 5 डिवाइड बाय 100, 2 पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास 5 यहां पर आ गया 20 और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। तो कितना आ गया डिफरेंस? डिफरेंस आ गया मेरे पास 4। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 4, मतलब हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन ₹4। ये तो था फार्मूले से। अगर आप फार्मूले से ना करना चाहें तो एक चीज और काम कर सकते हैं कि हमें जैसे पता चल गया कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 1600। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहली बात आती है आपकी होल वैल्यू की। होल वैल्यू आपको इसको पिछले क्वेश्चन हमने करके देखा है कि कैसे निकालते हैं। तो होल वैल्यू आपको पता है आगे आपके पास 21/20, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का खेल है। प्रिंसिपल है 20 फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में 20 है, अमाउंट 21 है, प्रिंसिपल है 20 और अमाउंट 21 है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 400। दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास 400 आ गया। इन दोनों को भी मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 441। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 400, जबकि प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर है 1600। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा बन जाएगा 1600। तो प्रिंसिपल मेरा बन गया 1600, तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1764। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया? दोनों के बीच में डिफरेंस है 164 का। अगर 164 का डिफरेंस है, इट मींस मेरा सीआई आ गया। ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सीआई मेरा है 164। और एसआई कितना था? एसआई था मेरे पास 160। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 4 का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का।
तो इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पर भी आ जाता है 4। या तो आप इस फार्मूले को यूज कर ले। देखो आई होप कि आपको अगर बात समझ में आए, अगर 2 साल तक अगर डिफरेंस वगैरह निकालना है या कुछ और निकालना है तो आप इस फार्मूले से जा सकते हो, क्योंकि इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको 3 साल के लिए निकालना है तो फार्मूला जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर आपको क्या है वो इस तरीके से आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस की है। जब आपको एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में बच्चा पजल हो जाता है कि करे तो करे क्या, एक तो क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आता, तो आराम से पढ़े, क्वेश्चन को समझे, जो तरीका आपको उस टाइम दिमाग में आती है, जो मेथड आपको उस टाइम दिमाग में आता है उसी से कर ले, आराम से करें, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, बड़ी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट इसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर तो बहुत सारी कैलकुलेशन है जो आप मिस भी कर दोगे बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर करके बताना है कि आंसर कितना आने वाला है, तो वो बच्चा प्रैक्टिस के साथ उसको कर लेता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।